काफिला देखिए, अखिलेश यादव यहाँ से निकल रहे हैं। आरके चौधरी जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर ये जैमर की गाड़ी जाती हुई। कौशल अच्छे नेता हैं, संघर्ष वाले नेता हैं, हरा दिया आपने, लेकिन गलत पार्टी में पड़ गए ना। ये देखिए ये गाड़ी जा रही है और ये देखिए यहाँ पर इसमें अखिलेश यादव अंदर मौजूद है। पब्लिक ने हाथों हाथ ले लिया, आरके चौधरी पीछे हो गए, जनता लड़ने में आगे हो गई। आरके चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सांसद चुने गए मोहनलालगंज से। सबसे पहले इस जीत को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई ये जीत तो जनता की जीत है और हमें लगता है कि न जाने कितने कैंडिडेट्स जो हम ही उसमें हैं कि शुरुआती दौर में लड़े तो, लेकिन बाद में पब्लिक ने हाथों हाथ ले लिया, आरके चौधरी पीछे हो गए, जनता लड़ने में आगे हो गई। आरके चौधरी की जीत की वजह क्या रही? जब अखिलेश यादव वहां गए, मोहनलालगंज गए, भीड़ आई थी, रैली देखी थी हमने, उसके बाद से फर्क पड़ा या फिर उससे पहले से आप लोगों को आश्वस्त थे कि हाँ जीत रहे हैं हम लोग? ये शुरुआत दौर में ये था हम लड़ रहे हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे जानता नहीं था, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद तो जनता अपने आप आगे आ गई और आपने भीड़ देखी है, अपने आप लोग आए, तारीफ राष्ट्रीय दिन किया और माननीय डिम्पल यादव जो एक दिन आई थी, हमने कुछ वहाँ पैसा लगाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, हम तो खाली वहाँ मीटिंग में चले गए बस और देखा तो वहाँ भीड़ है। तो निश्चित तौर पे ये इलेक्शन जनता लड़ी है। कारण है कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है। इसलिए जनता चाहते बदलाव हो, बदलाव करने की कोशिश किया, कुछ बदलाव हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासनिक अधिकारियों से रोकथाम कराई गई। और खासतौर मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि जैसे सिधौली क्षेत्र में निश्चित तौर पर एसएसपी ने वो घटिया रोल अदा किया जिसका गुणगान क्या, जिसके बारे में निश्चित तौर पर हमें लिखित देना चाहिए। कौशल किशोर जी के बारे में क्या कहेंगे? कौशल अच्छे नेता हैं, संघर्ष वाले नेता हैं, हरा दिया आपने, लेकिन गलत पार्टी में पड़ गए ना। क्योंकि कोई भी दलित नेता कितना संगठनशील हो, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, क्योंकि एक भाजपा के आरएसएस नेता दाहिने खड़ा हो जाएगा, एक बाएं खड़ा हो जाएगा, मंत्री बन के दलित नेता बैठा है कुर्सी पे, अगर किसी का एप्लीकेशन पढ़ने लगे उस आदमी का, बीजेपी नेता का पढ़ने लगे तो कहता है कि अरे मंत्री जी हमें जल्दी है, आप क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या खराब तो लिखेंगे, अब हमको जल्दी लिखे, हमको जाना है। तो निश्चित तौर पे कोई नेता बीजेपी में रह के मंत्री बन सकता है, एमएलए एमपी बन सकता है, लेकिन नेता नहीं बन पाएगा। नेता नहीं बन पाएगा। फैजाबाद के लिए क्या कहेंगे? बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कह रहे राम मंदिर का मुद्दा इतना बीजेपी उठाती है और इस बार समाजवादी पार्टी ने वहां पर फतेह कर ली, तो इसको कैसे देखा जाए? एक ही बात है कि वहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए थे। यहाँ पर ये काफिला निकलता हुआ अखिलेश यादव का, और ये काफिला देखिए, अखिलेश यादव यहाँ से निकल रहे हैं। आरके चौधरी जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर ये जैमर की गाड़ी जाती हुई और इसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो यहाँ से अब निकल जाएंगे। तो ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, मीटिंग खत्म हो गई है और 37 सांसद यहाँ पर मौजूद, बड़ी मीटिंग ली गई है, आगे की रणनीति तय की गई है और अब यहाँ से अखिलेश यादव जो हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये गाड़ी जा रही है और ये देखिए यहाँ पर इसमें अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं और अखिलेश यादव की गाड़ी जाते हुए अखिलेश जी निकल गए हैं। आरके जी चौधरी साहब निकल गए हैं। हम फैजाबाद की बात कर रहे थे जी, बिल्कुल हम फैजाबाद की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ, फैजाबाद की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे राम ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मार्केटिंग की जाएगी। राम एक आस्था का विषय है, कुछ मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं, आस्था है नहीं आता है ये माने नहीं रखता, लेकिन राम के नाम की मार्केटिंग हो ये राम को बर्दाश्त नहीं हुआ, इस सबक सिखा दिया। वहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हमारे अवधेश प्रसाद जी जीत गए, बीजेपी हार गई। भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है कि भ्रम फैलाया समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, संविधान का भ्रम फैलाया, ये सारी बातें कहा कि भाई जो भी आपके मुद्दे थे वो कहा गया कि भ्रम फैलाया है आप लोगों ने। नहीं, ये सही है, आरोप है बीजेपी पे कि बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मिटाना चाहती है। वो साफ साफ दिखाई पड़ता है क्योंकि इस देश में रेलवे सबसे बड़ा डिपार्ट है, उसमें नौकरियाँ 15 लाख, लेकिन आरक्षण से 23% दलितों को और 27% पिछड़ी जातियों को मिलता है। 27 होता 50, यानी 15 लाख में 7.5 लाख नौकरी मिलती थी आरक्षण से दलितों पिछड़ों को, ये न मिले इसलिए उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अडानी की रेल हो गई, अगर अडानी की रेल हो गई तो निश्चित तौर पे आरक्षण के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये बीजेपी पर आरोप लगा है, सही लगा है। आने वाले दिनों में
हमने तय किया है कि बीजेपी को आगे बढ़ने का रोकेंगे नहीं, बल्कि बीजेपी को लगभग खत्म कर देंगे। आखिरी सवाल है, 24 में तो कमाल किया समाजवादी पार्टी ने, 27 में क्या होगा? हमें तो हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि आज मंत्र मिल गया है और हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी से अपने लोकसभा क्षेत्र के 5 सीट पर लग जाएंगे, जिससे उनके क्षेत्र में बीच में एक महीना समीक्षा होगी, जिससे क्लियर हो जाए कि सारी सीटें जीत जाएँ। मोहनलालगंज में क्या फ्यूचर क्या है, क्या सोच रहे हैं, कौन से ऐसे काम है जो होने बाकी हैं? वहाँ पब्लिक चाहती है कि बिजली, पानी, सड़क, अधूरी आर्किटेक्चर कर दें पूरी, हम करेंगे। पब्लिक का नारा है, किया जाएगा। कौशल किशोर जो नहीं कर पाए वो आप करके दिखाएंगे? कौशल किशोर क्या करना सोचे मैं जानता नहीं हैं। कौशल किशोर जी बीजेपी में थे, बीजेपी जो करवाई वही कर पाए। बीजेपी नहीं चाहती कि कौशल जैसे नेता आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आर के चौधरी जी हमसे बात करने के लिए। तो आर के चौधरी मोहनलालगंज से कौशल किशोर को हराया है, केंद्र सरकार में मंत्री थे कौशल किशोर, उनको हराया है। और अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कौशल किशोर, जब हमने पूछा कि उन्होंने जो काम नहीं किया, उन्होंने कहा कोई काम नहीं किया है, सारे काम आर के चौधरी कराएंगे अब मोहनलालगंज में। फिलहाल जमावड़ा लगा हुआ है, अखिलेश यादव यहाँ से निकल गए हैं, मीटिंग हुई है, तमाम सांसद यहाँ पर नए निर्वाचित सांसद इकट्ठा हुए और यहाँ पर आगे का रोड मैप तैयार किया गया है। भारत एक सोच देख रहे हैं, आप देखते रहिए। नमस्कार।